टीपीएम आखिर होता क्या है और विंडोज 11 में माइंडेटरी क्यों कर दिया गया है कि टीपीएम चिप लगा होना ही चाहिए और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में टीपीएम चिप नहीं है तो उसका इलाज क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 3 सवालों के ऊपर, जानेंगे इनके सॉल्यूशंस को, समझेंगे टीपीएम क्या होता है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला सवाल, टीपीएम आखिर होता क्या है? वेल, बहुत ही आम भाषा में बताऊं तो टीपीएम एक चिप होता है जो मदरबोर्ड में लगा हुआ आता है। यह चिप सीपीयू और रैम से अलग होता है। मदरबोर्ड में विंडोज टीपीएम चिप पहले से लगा के देते हैं, आप अलग से भी टीपीएम चिप को लगा सकते हो। तो आखिर काम क्या है टीपीएम चिप का? क्यों विंडोज इसको मदरबोर्ड में लगा के देते हैं और विंडोज ने अभी कंपलसरी क्यों कर दिया है टीपीएम चिप को? वेल, टीपीएम एक तरह का इंक्रिप्शन चिप है जो बेसिकली सिस्टम हार्ड ड्राइव को इंक्रिप्ट करके रखता है और उसके लिए एक की जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक की। आप टीपीएम को इस तरह से समझो कि ये एक टूल है जिसके मदद से हम अपने पीसीज या फिर लैपटॉप्स के हार्ड ड्राइव को, स्टोरेज को इंक्रिप्ट करके रखते हैं, सिक्योर्ड फॉर्म में रखते हैं। और जो कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, एक पूरा प्रैक्टिकल फिजिकल चिप है, तो इसे हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको हैक करने के लिए सिंपली एक हैकर को आपके लैपटॉप से या फिर आपके कंप्यूटर से फिजिकली छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, जो एक हैकर के लिए इम्प्रैक्टिकल सी बात है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि क्या ये मदरबोर्ड वेंडर्स ही लगा के देते हैं, हम इसमें नहीं लगा सकते अलग से? वेल, आप लगा सकते हो। लैपटॉप के केस में ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल है। पीसीज के केस में आप लगा सकते हो। अगर आपने पीसीज रिसेंट टाइम में बिल्ड किया है तो आपके सिस्टम के मदरबोर्ड में टीपीएम चिप लगाया जा सकता है। हाल ही के दिनों में जितने भी वेंडर्स ने मदरबोर्ड्स बनाए हैं उसमें टीपीएम कंपलसरी रूप से उन्होंने डाला है, और जिसमें टीपीएम चिप नहीं डाला है उसमें सॉकेट दिया है जहां पे आप टीपीएम चिप को अलग से लगा सकते हो। बट ये करना उतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये प्लग एंड प्ले वाला मामला नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले टीपीएम चिप खरीदनी होगी, लगानी होगी और बायोस में जाके उसे इनेबल करना होगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपने जो टीपीएम चिप लगाया है उसको मदरबोर्ड सही से रीड कर रहा हो, प्रोसेसर रीड कर रहा हो, उसके बाद उसको इनेबल करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है वो उसको पकड़ रहा हो। तो यहाँ पे टेक्निकल जानकारी काफी सारी आती है। वेल, अगर आपके सिस्टम के मदरबोर्ड में ये ऑप्शन है तो सिंपली आप Amazon से टीपीएम चिप परचेस करके इसमें लगा सकते हो। इसको इनेबल करने के लिए कुछ नहीं करना, कुछ सिंपल मेथड्स को फॉलो करना है। सिंपली आपको बायोस में जाना है। विंडोज को बूट करते वक्त आपको F2 या डेल्ट प्रेस करना है जिससे आप बायोस में पहुंच जाओगे। बायोस में जाने के बाद बायोस के सेटिंग में आप जाओ, वहां पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। एडवांस सेटिंग के ऑप्शन में आपको सामने ही दिख जाएगा टीपीएम का ऑप्शन, या फिर आप अगर इंटेल का प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको PTTP दिखे, और अगर AMD प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो आपको FTPM दिखे। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल किया होगा, आप इसको सिंपली इनेबल कर दो। इनेबल करने के बाद सेव करके जैसे ही आप बूट करोगे वापस से सिस्टम को, तो विंडोज रीड कर रहा होगा कि आपके सिस्टम में टीपीएम चिप लगा हुआ है। पर हर बार जरूर नहीं कि चीजें इतनी ही सिंपल हो। ये मैंने बहुत ही सिंपल और एकदम लेमन्स लैंग्वेज में बताया है, जितना सिंपल तरीके से मैं समझा सकता था। वेल, यहाँ पे तीसरा सवाल आता है कि विंडोज ने इसे कंपलसरी क्यों किया? आपको अगर ध्यान होगा तो रिसेंट टाइम्स में बहुत ही ज्यादा अटैक्स, मालवेयर अटैक्स बढ़ गए थे, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विक्टिम हुआ था वो हुआ था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर, क्योंकि जाहिर सी बात है उनमें सिक्योरिटी इश्यूज थी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी बेसिक हार्डवेयर वाले कंप्यूटर में भी रन हो जाता है, और ऐसे में सिक्योरिटी थ्रेट उसमें बहुत ज्यादा रहता है, और ये विंडोज की इमेज को डैमेज कर रहा था। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था विंडोज के लिए वो ये कि मालवेयर अटैक्स या फिर रैंसमवेयर अटैक्स विंडोज पे जितने कम से कम हो उतना ही बेहतर है विंडोज के खुद की इमेज के लिए और माइक्रोसॉफ्ट के इमेज के लिए भी। इसीलिए यहाँ पे फिजिकल इंक्रिप्शन चिप का इस्तेमाल कंपलसरी किया गया। अब इसके मदद से आपका जो हार्ड ड्राइव है, पर्सनल डेटा है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक आप वीडियोस को देख रहे हो तो आप हकदार हो बोनस टिप के। इस वीडियो के हिसाब से एक ही बोनस टिप मैं कह सकता हूँ, आप भले ही विंडोज 11 में अपग्रेड करो या ना करो, फ्यूचर में या आज के तारीख में भी अगर आप पीसी बिल्ड करना चाहते हो या फिर लैपटॉप लेना चाहते हो तो प्लीज ये टीपीएम वाले सेक्शन को जरूर से कंसीडर करना। कोई भी स्पेसिफिकेशन में या फिर कोई भी रिव्यू में इसका जिक्र नहीं किया जाता, आज के बाद से किया जाना जरूरी है। और एज अ बायर, एज अ कंज्यूमर, आपके लिए ज्यादा बेटर है कि आप इस चीज पे ध्यान दो, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, सिर्फ एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करने की बात नहीं है। ये आज के इंटरनेट दुनिया में आपको थोड़ा बहुत सिक्योरिटी, या यूं कहें तो काफी हद तक की सिक्योरिटी मुहैया करा देगा। तो गाइस, ये थी पूरी डिटेल। जितना सिंपल मैं इसको रख सकता था उतनी सिंपल रखने की कोशिश की। अगर कोई सवाल और सुझाव है, इससे रिलेटेड कुछ भी है मन में, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उसका जवाब दे दूंगा। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।